जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए। वो लोग बिजनेस, कारोबार, धंधा, रोजगार, मैं यहाँ नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि सिंह लग्न वालों की जन्म कुंडली के अंदर ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिसकी वजह से वो लोग अपने भाग्य से, अपने नसीब से एक अच्छा बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस में बहुत ही अच्छा धन कमाते हैं और देश विदेश में भी उनका कारोबार होता है। मैं ये जो योग बताऊंगा, ये किसी भी क्षेत्र में वो लोग बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्षेत्र का कोई नक्की नहीं है, क्योंकि जिस देश में, जिस शहर में, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ पे उनको कौन सा प्लेटफॉर्म मिलता है और वो कैसे आगे बढ़ते हैं, उसी पे ज़्यादा निर्भर रहता है। क्योंकि हमें हमारे जीवन में हमेशा हमारे आजू बाजू की चीज़ है या हमारे आजू बाजू किस चीज़ की ज़रूरत है, वही चीज़ हमको बिजनेस के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पे कारोबार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और मध्यम भी हो सकता है। वो ग्रहों की स्थिति पे निर्भर रहता है। लेकिन ऐसे ग्रह होंगे तो जिसके हिसाब से वो इंसान शायद शुरुआत के तबक्के में थोड़ी बहुत छोटी मोटी नौकरी कर ले, या अनुभव के लिए ITI कर ले, या डिप्लोमा कर ले, या इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन 30 साल के बाद वो इंसान बिजनेस ही करेगा, ये पक्का है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ आपका जन्म कुंडली के अंदर 5 नंबर है और लग्न लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका सिंह लग्न है और ये सिंह लग्न का जो मालिक है वो सूर्य है। तो सिंह लग्न की जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश यानी कि सूर्य खुद और बुध, जो बुध ग्रह है वो सिंह लग्न के अंदर धन स्थान का मालिक है और लाभ स्थान का मालिक है। तो सूर्य और बुध, लग्नेश और धन और लाभ, ये दोनों ग्रह एक साथ युति में किसी भी भाव में हो। यहाँ पे देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर टोटल 12 खाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 खानों में से सूर्य और बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं पे भी हो, लेकिन इनके बीच कम से कम 8 डिग्री का फर्क होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री का फर्क और कम से कम 8 डिग्री का अगर अंतर है तो ये युति अच्छी मानी जाएगी। यानी कि सूर्य अगर 10 डिग्री का है तो बुध 18 डिग्री का होना चाहिए। अगर सूर्य 2 डिग्री का है तो बुध 10 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन 14 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरे के बीच का जो गैप है वो मैं बता रहा हूँ। कुल एक भाव में 1 से लेके 30 डिग्री ही होती है, इससे ज़्यादा डिग्री नहीं होती है, 1 से लेके 30। क्योंकि ये जो पूरा 12 भाव है वो 360 अंश का सर्कल है और कोई भी सर्कल किसी भी चीज़ को मापने के लिए 360 अंश होते हैं। हमारा पूरा ब्रह्मांड भी एक कैलकुलेशन के हिसाब से 360 डिग्री हमने नाप लिया है। यानी कि अगर वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन गोल मापने के लिए उसको 360 डिग्री हम गिनते हैं। अब आते हैं आपके योग पे। जैसे मैंने बताया कि सूर्य और बुध आपका कहीं पे भी हो तो ये बिजनेस का योग हो जाता है, ये इंसान बिजनेस करेगा। लेकिन इसके साथ इसमें दूसरा जो ग्रह है वो है गुरु। गुरु यहाँ पे सूर्य लग्न में
पंचम स्थान का मालिक है और 12वें स्थान का मालिक है। लेकिन ये गुरु यहाँ पे पंचम स्थान का मालिक होने के हिसाब से यहाँ पे हम इसको किस्मत का स्थान गिनते हैं, इसको हम नसीब का स्थान गिनते हैं और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का भी स्थान ये पंचम स्थान होता है। तो वो गुरु की दृष्टि बुध और सूर्य पे होनी चाहिए, लेकिन ये दृष्टि पंचम और नवम ही होनी चाहिए। यानी कि ये जो युति है वो आपकी कुंडली में कहीं पे भी हो, लेकिन उससे पंचम स्थान में या नवम स्थान में ही गुरु होना चाहिए, सप्तम स्थान में नहीं होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे पंचम स्थान में गुरु, 5 6 7 8 9 यहाँ पे नवम स्थान में गुरु। मैंने सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए बताया है कि किस तरह से ये होना चाहिए। अब यहाँ पे ये गुरु के साथ राहु है, सूर्य के साथ राहु है, चंद्रमा है, तो ये सारी चीजें क्या है, थोड़ी बहुत नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे छोटा मोटा कारोबार आ सकता है, लेकिन बड़े कारोबार के लिए हमेशा सूर्य बुध अकेले होने चाहिए, गुरु अकेला होना चाहिए, राहु अकेला होना चाहिए सिंह लग्न वालों के लिए। अब दूसरा एक योग मैं आपको बताऊंगा, वो योग भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा बिजनेस का योग होता है, बहुत ही बड़ा कारोबार होता है, इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, कंपनियाँ होती है, ये लोगों को देश विदेश में भी इनका बिजनेस फैला हुआ होता है। लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन तो वही रहेगी, राहु नहीं होना चाहिए, ग्रह अस्त का नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें आपको देखनी होगी। तो जो दूसरा जो योग है वो योग है, देखो हमारा लग्न है सूर्य का और धन स्थान का मालिक बुध है, तो हम सूर्य बुध को तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसके साथ हमें लेना होगा चंद्र और शुक्र। लेकिन ये चारों ग्रह इकट्ठे नहीं होंगे, अलग अलग आगे पीछे होंगे। तो यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए देखिए, मैंने लिया हुआ है बुध और सूर्य यहाँ पे एक खाने में, उसके बगल में दूसरे खाने में शुक्र और चंद्र। अब ये दोनों जो है शुक्र चंद्र की युति होनी चाहिए और बुध सूर्य की युति होनी चाहिए। ये युति आगे पीछे कहीं पे भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सूर्य बुध की युति आगे हो या शुक्र चंद्र की युति आगे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इनका किसके साथ ट्रायंगल होना चाहिए, किसके साथ केंद्र योग होना चाहिए और किसकी दृष्टि होनी चाहिए, ये संबंध पक्का होना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे जो बुध सूर्य है, यहाँ पे देखिए सिंह लग्न के अंदर योग कारक जो ग्रह है वो मंगल है। मंगल चौथे स्थान का मालिक है और मंगल भाग्य स्थान का मालिक है। जब आपको बड़ा कारोबार करना है तो आपको भाग्य का साथ चाहिए, आपके घर का साथ चाहिए, और वो साथ यहाँ पे आपको मंगल देगा। लेकिन मंगल ये बुध, क्योंकि मंगल बुध शत्रु है और सूर्य मंगल एक अंगारक योग भी पैदा हो जाता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये मंगल सूर्य बुध से पंचम या नवम स्थान में, यानी कि त्रिकोण के स्थान में चाहिए, केंद्र के स्थान में नहीं चाहिए। अगर केंद्र के स्थान में होगा, लेकिन अगर दृष्टि नहीं होगी तो चलेगा। तो यहाँ पे बुध सूर्य से पंचम स्थान में मंगल, यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे नवम स्थान में मंगल। तो इस तरह से आप ये मंगल का एक योग। दूसरा यहाँ पे जो है वो गुरु का भी, लेकिन गुरु की दृष्टि जैसे वो पहले वाले में बताया कि बुध सूर्य पे होनी चाहिए,
तो इस बार गुरु की दृष्टि बुध सूर्य पे नहीं चलेगी। इस बार क्योंकि हमारे साथ शुक्र है और शुक्र यहाँ पे आपके कर्म स्थान का मालिक है, तो शुक्र और चंद्र जो आपका विदेश योग का मालिक है, तो ये गुरु की दृष्टि शुक्र और चंद्र की युति पे होनी चाहिए। ये दूसरे योग में मैं आपको बता रहा हूं, मंगल का ट्रायंगल और गुरु की दृष्टि शुक्र चंद्र पे। और तीसरा जो हमारा शनि है, वो शनि जो है वो सप्तम स्थान का मालिक है, यानी कि सप्तम स्थान यानी कि लोगों से भागीदारी, लोगों से मेलजोल, लोगों से आपका कितना लेन देन है, वो सारी बातें। तो यहाँ पे ये शनि जो है वो हमारे सूर्य के साथ बुध के साथ केंद्र में होना चाहिए, यानी कि सूर्य से चौथे या 10वें होना चाहिए, सूर्य के सामने नहीं होना चाहिए, सूर्य शनि की प्रतियुति नहीं होनी चाहिए। ये बात भी आप ध्यान रख लीजिए। तो जो दूसरा योग है उसे मैं अभी कंप्लीट बताने जा रहा हूं कि वो किस तरह से है। आपका बुध सूर्य की युति और शुक्र चंद्र की युति, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए, चारों ग्रह इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ये युति दोनों जो है वो आगे पीछे के स्थान में होगी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो बुध सूर्य है वो मंगल से ट्रायंगल करेंगे, यानी कि मंगल से 5वें या 9वें होंगे और शनि से चौथे या 10वें होंगे। यानी कि मैंने बताया आपको जो ये शनि है, देखिए बुध सूर्य और यहाँ से 1 2 3 4 चौथे स्थान पे शनि, 5 6 7 8 9 और 10वें स्थान में शनि, यानी कि सूर्य बुध से चौथे और 10वें स्थान में शनि। और शुक्र चंद्र से पंचम स्थान में, सप्तम स्थान में या नवम स्थान में गुरु चलेगा। शुक्र चंद्र से 1 2 3 4 5 पंचम स्थान में गुरु, 6 7 सप्तम स्थान में गुरु, 8 9 नवम स्थान में गुरु, यानी कि गुरु की दृष्टि शुक्र चंद्र पे होनी चाहिए। तो इस तरह से एक महाभाग्य योग, एक महा बिजनेसमैन कारोबारी का योग यहाँ पे हो जाता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम एक रहेगा जो मैंने आपको बताया कि सूर्य के साथ जो बुध है वो अस्त का नहीं होना चाहिए, शुक्र अस्त का नहीं होना चाहिए, राहु अकेला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी जो ग्रहों के हिसाब से ध्यान रखनी है, नहीं तो ये योग में कहीं ना कहीं कमियां आपको देखने को मिलेगी। तो ये था मेरा सिंह लग्न वालों के लिए बिजनेस योग, महाभाग्य योग के इनको कैसे वर्क करता है। अगर आपको भी कोई भी प्रश्न है सिंह लग्न के बारे में या आपकी जन्म कुंडली के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मेरा जो कंसल्टेशन चार्ज है वो सिर्फ 101 रुपया है। आप 101 रुपया पे करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है और तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गोगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो।